आज कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष का दिल्ली में हार्ट अटैक से निधन हो गया। डॉक्टर इंदिरा हृदयेश की गिनती उत्तराखंड के दिग्गज नेताओं में होती है। डॉक्टर इंदिरा हृदयेश की मृत्यु से जहां कांग्रेसी शोकाकुल हैं, वहीं विपक्षी भी दुखी हैं। वो पिछले 47 सालों से राजनीति में सक्रिय थी। डॉक्टर इंदिरा हृदयेश 1974 से 4 बार लगातार विधान परिषद की सदस्य रही। 2002 में उन्होंने पहली बार हल्द्वानी से चुनाव लड़ा और भाजपा के दिग्गज नेता बंशीधर भगत को पटखनी दी। एनडी तिवारी की नेतृत्व वाली सरकार में वित्त, लोक निर्माण विभाग और संसदीय कार्य मंत्री जैसे विभाग संभाले। 2012 में भाजपा की रेणु अधिकारी को हराकर 5 साल सरकार में नंबर 2 की हैसियत में रही और वर्तमान में वो नेता प्रतिपक्ष थी। आज उनके आकस्मिक निधन से स्तब्ध होकर के प्रधानमंत्री से लेकर के पक्ष और विपक्ष दोनों नेताओं ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी है और सभी ने उत्तराखंड के लिए उनके निधन को अपूर्णीय क्षति बताया। इंदिरा हृदयेश जी के निधन का समाचार सुनकर के बहुत बड़ा दुख हुआ। वर्तमान समय में हमारी नेता प्रतिपक्ष थी और उनके निधन से कांग्रेस का तो नुकसान हुआ ही हुआ, लेकिन उत्तराखंड राजनीति में भी एक बहुत बड़ी क्षति है। इंदिरा जी ने अपना राजनीतिक जीवन शिक्षक नेता के रूप में प्रारंभ किया था। वो उत्तर प्रदेश में एमएलसी रही और उत्तराखंड बनने के बाद माननीय स्वर्गीय तिवारी जी के मंत्रिमंडल में लोक निर्माण विभाग मंत्री रही और आज नेता प्रतिपक्ष हैं। मैं अपनी ओर से उनको श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार को इस कठिन घड़ी को सहन करने की और शक्ति प्रदान करें। आज बड़ा दुखद समाचार हमको सुनने को मिला है। हमारे प्रदेश की नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश की बहुत ही वरिष्ठ नेता श्रीमती इंदिरा हृदयेश, जो लंबे समय से राजनीति में हम सबके साथ थी, उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक हम लोगों ने मिल के काम किया है। कई बार हमारी नोकझोंक भी होती रहती थी, राजनीतिक मतभेद दोनों अलग अलग दलों के होने के कारण होते रहते थे, लेकिन मनभेद नहीं थे। एक पारिवारिक दृश्य था। मेरे हल्द्वानी की ही वो थी और मैं भी हल्द्वानी का था, तो काफ़ी मामलों में मतभेद होने के बावजूद भी हम सब परिवार की तरह रहते थे। आज उनके निधन से जो क्षति उत्तराखंड को हुई है, उसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल है। ये स्थिति जहाँ कांग्रेस की हुई है, वहीं पूरे प्रदेश की भी हुई। मैं उनके निधन पर परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने चरणों में स्थान दे और ये भी प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर उनके परिवार को ये कष्ट सहन करने की शक्ति दे। ओम शांति। इंदिरा जी का निधन हम सब के लिए एक बहुत बड़ा आघात है। उत्तराखंड के विकास में उनका एक बहुत बड़ी भूमिका रही, उनका योगदान रहा। वो संसदीय परंपराओं की मर्मज्ञ थी और वित्त मंत्री के रूप में उनका सराहनीय कार्यकाल रहा। आज उनके निधन से उत्तराखंड की राजनीति में एक शून्य सा पैदा हो गया है। उन्होंने सभी दलों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ, नेताओं के साथ उनके बहुत मधुर संबंध रहे। मेरा व्यक्तिगत रूप से एक भाई और दीदी का रिश्ता हमेशा बना रहा। व्यक्तिगत संबंध थे उस परिवार से मेरे। एक बहुत बड़ी व्यक्तिगत रूप से भी क्षति मानता हूँ मैं इस अवसर पर उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ और उनके परिवार को यह दुख सहन करने की ईश्वर शक्ति दे, यह प्रार्थना करता हूँ। उत्तराखंड की राजनीति में आज एक बहुत दुखद समाचार हम सबको प्राप्त हुआ। सम्मानिता नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश जी आज हमारे बीच में अब नहीं है, लेकिन जो उनका राजनीतिक दीर्घकालिक अनुभव था, संसदीय ज्ञान था, हमें एक विधायक के तौर पर सदैव उनसे एक मार्गदर्शक के तौर पर बहुत कुछ सीखने को मिला। मेरा इंदिरा जी के परिवार से व्यक्तिगत रिश्ता भी है।
मैं उनको हमेशा बुआ जी कहकर संबोधित करता था, पिताजी उनको दीदी कहकर संबोधित करते थे। आज राजनीति में एक बहुत बड़ा शून्य उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में आया है। मैं इस अवसर पर ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें और शोकाकुल परिवार के सभी सदस्यों को इस असहनीय कष्ट को सहने की शक्ति प्रदान करें। समस्या हो जाती थी, हम मैडम को परेशान करते थे, चाहे टेलीफोनिक हो चाहे उनके घर में जाकर हो। मैडम हर समस्या का समाधान चुटकी में कर देती थी और विपक्ष भी उनकी इस राजनीति को पहचानता था। दावर नेता जो हमारी थी, एक उत्तराखंड को तो क्षति हुई है, कांग्रेस को भी क्षति हुई है। हम महिलाओं को एक जो सपोर्ट था मैडम का, उसकी भी बहुत क्षति हुई है और सबकी चहेती थी मैडम। ऐसा नहीं था चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, सबकी चहेती थी। एक कद्दावर नेता जिसको हम कहेंगे, उत्तराखंड में उनका नाम था। उत्तराखंड क्या पूरे देश में मैं कहूँगी कि चाहे नेता प्रतिपक्ष के नाते जानी जाती थी, चाहे मंत्री के नाते जाने जाती थी। इंदिरा हृदय का नाम अपने आप में बहुत फेमस था, वो अमर रहेंगी और हम आज उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके परिवार को इस दुख को सहने की भगवान शक्ति प्रदान करे। यही मेरी उनके ऊपर शोक संवेदनाएं हैं। मैं चाहूँगी कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। ओम शांति। जैसे वो काम कर रही थी तो वो तो उनका हक था। सीएम के लिए या सीएम का पद उनके लिए छोटा था। जिस तरीके से वो काम करती थी उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड वासियों के लिए वो एक हर किसी शख्स से व्यक्तिगत संबंध रखने वाली औरत, नेता, हमारी नेता आज हमारे बीच नहीं रही। पूरे हमारे इलाके को, पूरे प्रदेश को, क्योंकि भावी मुख्यमंत्री रूप हम उनको प्रपोज कर रहे थे, लेकिन शायद ऊपर वाले को मंजूर नहीं होगा। वो इसलिए डिजर्व करती थी और पुरानी एमएलसी रही, उसके बाद मंत्री रही, तो बहुत ही डिजर्विंग थी। मतलब वो मुख्यमंत्री के लिए डिजर्व करती थी। लेकिन अब वो सारा हमारा जो वो थी विचार, जो हमारे वो थे प्लानिंग, सब फेल हो गए।